जय हिंद। आज हम जो है 9th का पेपर कैसे आएगा ये हम वीडियो डाल रहे हैं। मेन बात है, आप लोग जब पेपर का समय आता है तो मेरी वीडियो देखते हो, वरना फिर नहीं देखते हो, और इसीलिए ये कमजोरी आ जाती है। आप जो है हर समय जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसे देखो, समझो। एक दिन की पढ़ाई पढ़ने से मजबूती नहीं आती है। इसमें हम जो है डेली पढ़ें, अभ्यास करें, तो वही बच्चा जो है आगे बढ़ता है। अब पेपर के समय पर सोचो कि हम पढ़ें तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बच्चों, यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट और 70 यानी 70 नंबर का पेपर होता है। तो पहला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 1 का, है ना। और ये 1 नंबर का आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब इसमें हम आपको 4 सेंटेंस देंगे, उसमें एक सही है, उसी को उत्तर में लिखना है ना। तो पहला है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक रामचंद्र शुक्ल थे। इसके बाद अगला है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी धर्मयुग के संपादक रहे। इसके बाद नंबर का है इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1903 ईस्वी में इंदू पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके बाद चौथा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है। अभी 4 सेंटेंस में 4 वाक्य में कौन सही है, तो इसका सही है बच्चों घ नंबर कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है। ये एक पहला जो है प्रश्न नंबर 1 का हुआ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 1 खा में कुछ रचनाएं दी रहती हैं, तो उसमें से एक रचना का नाम और लेखक का नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पर लिखा प्रश्न नंबर 1 खा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो 4 कृतियों के नाम देंगे। पहला है साकेत, ये किसने लिखा। इसके बाद अनामिका, इसके बाद जो है आपका आ जाएगा, है ना, वासंती, और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका दूसरा हम दे रहे हैं भस्मासुर। इन 4 रचनाओं में से आपको एक रचनाकार का नाम लिखना है। फिर इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 1 ग में किसी एक आलोचक का नाम लिखिए। तो आपको किसी एक आलोचक का नाम लिखना। आप जानते हो कि रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े जो है आलोचक थे। इसके बाद है नीड़ का निर्माण फिर कृत किस विधा पर आधारित है। इसकी विधा आपको बताना है, और विधाएं आपने 9th में पढ़ा है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 1 अंगा डाल दिया। आगा गुलाब राय की एक रचना का नाम लिखिए। अब गुलाब राय जो है उनकी एक रचना का नाम लिखना है आपको। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 2 का, अब नंबर आएगा प्रश्न नंबर 2 का, है ना। द्विवेदी युग की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 खा, है ना, लिखा है कुरुक्षेत्र और पथिक के रचयिता का नाम लिखिए। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 गा, मैथिली शरण गुप्त की 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 आ जाता है। अब प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक नीचे दिए गए गद्यांश के उत्तर दीजिए। एक गद्य खंड दिया रहेगा, उसमें 3 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, उनके आपको जवाब देना है। तो इसमें 2 गद्य खंड दिए रहेंगे। तो यहाँ पर का नंबर में हम देते हैं कि किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहंकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। ये सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य से सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योत के सामने स्वयं फीके पड़ गए। क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में बच्चों यही लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 9 हिंदी के में, है ना, गद्य में संकलित पाठ गुरु नानक देव से लिया गया है। इसके
लेखक, यहाँ कविता नहीं है, यहाँ गद्य खंड है। पद में रचयिता लिखा जाए तो गद्य में लेखक, है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। होगा कि किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है कि बड़ी लकीर खींच देना। इसका मतलब होता है यदि हम किसी रेखा को मिटाए बिना उसे छोटा करना चाहते हैं तो इसका उपाय है कि उस रेखा के पास उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए, है ना। और ऐसा करने पर पहली रेखा स्वयं छोटी होने लगी दिखाई देगी। इस प्रकार यदि हम अपने मन के घमंड, अहंकार और तुच्छ यानी छोटी छोटी सोच, है ना, भावनाओं को दूर करना चाहते हैं, स्वयं को संकीर्णता के जाल से मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें महानता की बड़ी लकीर खींचनी होगी। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हजारों दिए किसके सामने स्वयं फीके पड़ गए। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर में लिखना कि हजारों दिए उस सत्य की महाज्योत गुरु नानक देव के सामने फीके पड़ गए। तो यहाँ पर बच्चों इसी तरह के दो खंड आएंगे, लेकिन एक ही खंड को करना है, उस खंड को पढ़ना और उसका आंसर देना। लेकिन हम यहाँ पर एक ही खंड लिखेंगे नहीं, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 में क्या होता है, अब इसमें जो है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य लिखिए। अब एक कविता आएगी, है ना, काव्य में आ गए। अब इसमें जो है संदर्भ उसकी व्याख्या करना है। तो आज बच्चों 5वां जो क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं उनकी एक रचना का नाम लिखना होता है। अब तीन जो है लेखक आएंगे, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र, है ना, तैयार कर लेना, मुंशी प्रेमचंद है। और इसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो है एक और तैयार कर लेना श्री राम शर्मा। तो ये तीन में एक को लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, जीवनी लिखना और जो है किसी एक रचना का नाम लिख देना। अब बच्चों पद्य में यहाँ जो है 3 कवियों में यहाँ एक की जीवनी लिखना है। जैसे मान लिया आ जाए आपको यहाँ कबीरदास, रहीमदास और मीराबाई, तो 3 में यहाँ एक रट लीजिए, है ना, उसमें एक को लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 6 में बच्चों निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब जैसे मान लिया कक्षा 9 में तमाम लेसन है परमहंस रामकृष्ण आस्थान वाला, है ना, और फिर इसके बाद जो है आपका कृष्ण गोपाल नंदना, इसको तैयार कर लेना तो आपका जो है बढ़िया हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। अब कोनो एक श्लोक याद कर लो तो बढ़िया जो है लिख दे हो, तो आपका जो है 2 नंबर मिल जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 7 ख में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। अब संस्कृत के कम से कम जो है कितने 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको 2 प्रश्नों के जवाब देना है। अब जैसे कृष्ण गोपाल नंदना लेसन के शुरू के लिए 5 क्वेश्चन तैयार कर लो, परमहंस रामकृष्ण शुरू के 5 क्वेश्चन तैयार कर लो, सुभाषतान के जो है 5 क्वेश्चन तैयार कर लो, तो इसमें से फंस जाएगा। लेकिन ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट जो है आपका कृष्ण गोपाल नंदना है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में, हाँ प्रश्न नंबर 8 में श्रृंगार रस, है ना, श्रृंगार अथवा वीर रस की परिभाषा या उदाहरण लिखो, बस होएगा। फिर इसके बाद 9 में जो है आपको जो है कुछ नहीं करना, संधियाँ आएंगी। इस तरह से आप लोग तैयार कर लीजिए। प्रत्यय आएंगे, उपसर्ग आएंगे, तद्भव तत्सम आएंगे, पर्यायवाची आएंगे। शुरू से 15 लगभग तैयार कर लीजिए, आपका आ जाएगा, है ना। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब शुरू से हम पढ़ाते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ो। होता ये है कि बच्चे सिर्फ जो है सिर्फ पेपर के समय पढ़ते हैं। और एसपीजी क्लासेज की वीडियो देखो, जरूर आप जो है अच्छे नंबर लाओगे। इसके बाद बच्चों आपको रूप को तैयार कर लेना है। जैसे राम के रूप बहुत इम्पॉर्टेंट है, राम के रूप से पूछा जा सकता है। और गम धातु के 5 लकार वैसे आना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो है गम धातु के 5 लकार आने चाहिए, है ना। और मुहावरे तैयार कर लो, पर्यायवाची तैयार कर लो, एक आध जो है ऐसे आएगा उसको तैयार कर लीजिए। धन्यवाद। वीडियो देखते रहो तो आपकी मजबूती रहेगी। बहुत आप लोग मेहनत करते हो, इसी तरह मेहनत करते रहो। धन्यवाद।